अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे साथ जो ख़ातून मौजूद है ये उनकी अहलिया है। जिस शख्स ने इन पर इल्ज़ामात लगाए कि मेरी बीवी के किसी लोगों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हैं, उनके बिस्तर गर्म करती हैं, ये जो भी मामलात हैं तमाम तर तफसीलात हम आज इन बहन से पूछेंगे। क्या ये बात सच है कि आपके खामद ने जो हमें रिव्यू दिया कि मेरी बीवी निकाह के दौरान किसी और लोगों के बिस्तर गर्म करती थी, उनके साथ सोती थी, और ऐसे बहुत सारे गनूना इल्ज़ाम लगाए जिनके अल्फाज मैं इनसे पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन हम मज़ीद तमाम तर तफसीलात इन बहन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, आपके शौहर जो साबिका शौहर है उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे, और लोगों के साथ सोती है, और पता नहीं कितने लोगों के साथ ही वो नाजायज़ ताल्लुकात बना चुकी हैं। तो आप इनमें क्या हकीकत बताना चाहेंगे? भाई मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुकी हूँ, बल्कि मैं कोर्ट तक इसलिए पहुँची हूँ कि ये मेरे पर झूठे इल्ज़ाम लगाता था। ये बहुत झूठा शख्स है, इनका खुद ज्ञान ऐसा है। इनके तायाबू वहाँ पे हीरा मंडी में काम करते हैं, वहाँ पे उसकी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है, और इसके बाप के भी ऐसे ही हैं। वहाँ से इसके बाप ने दूसरी बीवी की हुई है, जिसमें से एक बेटी है जिसका नाम सोमिया है, वो वहाँ पे डांस करती है, हीरा स्टेज करती है? हाँ जी, वो भी मतलब किस फील्ड में है? इस फील्ड में है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया कि वहाँ से लड़की ला के या औरत ला के, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानती कि कैसी है वो, तो उसको ला के तो मेरे बच्चों के दरमियान खड़ा कर दिया। एक सगी बीवी पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मेरी बीवी अपने कज़न के साथ रंगे हाथों एक शादी फंक्शन के कमरे के अंदर मैंने उसको किसिंग करते हुए पकड़ता और नाउज़ुबिल्लाह सेक्स करते हुए देखा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा शोहर मौजूद है, मेरे बच्चे मौजूद है, मैं अपने बच्चों पे सर पे हाथ रख के कह रही हूँ कि ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। जैसा ये खुद है वैसा मुझे बनाना चाह रहा है, लेकिन मैं बनूंगी नहीं। मैं पाक सईदा बीबी के नक्शे कदम पर चलने वाली बच्ची हूँ, मैं ऐसी गंदी औरत नहीं हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसमें सुनाया जा रहा है, पता नहीं आपकी रिकॉर्डिंग है। ये भी बात हम तमाम तर तफसीलात हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे, इसका भी रिव्यू निकालेंगे। आप अपनी राय दीजिएगा। आप, हमें नहीं लगता कि मतलब आप किसी और के साथ आपके ताल्लुक होंगे, बाप पर्दा और बाहिजाब खातून है, लेकिन तहजीब देखिए, गरीब के घर पर फटा सर बटा लेकिन था सर पर। औरत बदकिरदार तब होती है जब वो अपना जिस्म बेचती है, और मर्द बदकिरदार तब हो जाता है जब वो उस औरत के जिस्म लेने के लिए जाता है। मुझे अब ये बताइएगा, हकीकत क्या है, शादी किस तरह होती है, मोहब्बत किस तरह होती है, और दावे क्या होते हैं, मुझे ये बताएं। देखिए, अगर मेरी शादी यहाँ पे हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शख्स मुझे 4 बच्चों के बाद अब जलील करे। अगर इसने पकड़ना था तो मुझे पहले बेटे के बाद ही पकड़ लेता। ये अब 4 बच्चों के बाद जब मैं कोर्ट में आ गई हूँ तो तब इसको याद आया कि इसके साथ किसी का चक्कर है, तो पकड़ता ना, उसको कोर्ट में लाता, उसका नंबर दे, उसका फ़ोन नंबर दे मुझे, वो जगह का घर बताए कहाँ पे रहने वाला, उसको घसीट के मैं लाती हूँ कोर्ट में। आपकी औलाद बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। ये जो कह रहा है नाउज़ुबिल्लाह, चले नाउज़ुबिल्लाह कहा जाए या हकीकत कहा जाए, लेकिन हमारा काम होता है कि दोनों तरफ अच्छाइयाँ दिखाना या दोनों तरफ ही बुराइयाँ ज़ाहिर करना। कहता है कि इनकी औलाद किसी और मर्द में से भी है, कज़न है या पता नहीं कौन है, ये उनके साथ गलत काम करती है, उनमें से भी इनका एक बेटा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। आप किस तरह सबूत देना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात? आप सबूत मैं यही देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे बेटे से पूछ लें, नहीं तो मेरी बेटी से पूछ लें, बेटे से पूछ लें कि आपके बाप का नाम क्या है, उससे पूछ लें, जो बच्चे उधर हैं उनसे पूछ लें कि आपके बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है। जाने तो सही क्या कहता है वो। 4 बच्चों के बाद अब उसको याद आ रहा है कि इसका DNA करवाना है। तो जब ये बच्चा हुआ था तब नहीं इसको पता था, किधर था ये गंदे लोग दूसरों को गंद में ही डालते हैं। मेरी बात खुदारा समझने की कोशिश करें, ये गंदे लोग डेरों वाले गंदे ही हैं। मैं गंदी नहीं बनना चाहती इनके सामने। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे और बेटियों को आपकी मेहरबानी, आपके नज़र करम, आप इन पे एहसास कर दें। मैं ऐसी नहीं बन सकती जैसे ये मुझे बनाना चाह रहे हैं, मैं नहीं बन सकती। इन्होंने जो इल्ज़ाम मेरे पे लगाए हैं ये झूठे हैं, तो मैं सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये कहते हैं कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो वो रिकॉर्डिंग इसकी जो दूसरी इसने बेबी कोठे वाली करके लिया, उसके साथ मिल के इसने रिकॉर्डिंग तैयार की। आप क्या प्रूफ देंगे कि इनका उनके साथ किसी और लड़कियों के साथ भी ताल्लुक है, उनके साथ भी ये जिस्म फरोशी करता है या करवाता है या पैसे कमाता है? तो आपके पास क्या कोई ऐसा अगेंस्ट है कि मतलब आप उन पर भी कोई ना कोई इल्ज़ाम ज़ाहिर कर सकें?
नहीं देखे ये मैं अब मुझे उस घर से ही निकाल दिया है, मैं कैसे सबूत दूँ? घर से इसने निकाला या आप खुद निकली? नहीं, इन्होंने मुझे खुद घर से घसीटते हुए मुझे घर से निकाला और मुझे इतना मारते थे रोज़ाना, इतना ये मेरा शोहर जो नशा करता था, मेरी बेटी छोटी को एक दिन गला घूंट के मारने लगा था। अच्छा, ये नशा भी करता है? हाँ, ये नशा भी करता है ये आदमी, ये ऐसे नहीं है। इन्होंने ये नशे पे लग गया, नशे पे लगा के ताकि ये औरत को मैं इल्ज़ाम लगा सकूँ, रिकॉर्डिंग तैयार कर सकूँ। ये नशे की हालत ने इसने बीवी के साथ मिलके या जैसे भी इसने ये रिकॉर्डिंगें तैयार की ताकि इसको मैं जलील कर सकूं। मैं कहती हूँ मुझे बताओ तो सही, मेरे सामने वो लाओ तो सही जो जिसके साथ मैंने ज़ियारती की है या मेरे साथ जिसने की है, जो जिसके साथ मैं नंगी हुई हूँ या उसने मुझे नंगा, उसको मेरे सामने लाओ तो सही। इतना बंद तो जाओ, उसमें कोर्ट में ले आओ। अगर तुम्हारे पास इतने प्रूफ है तो कोर्ट में लाओ उस लड़के को। कौन है मेरा कजन, कौन है? मेरे तो सब भाई हैं, मेरा तो सिर्फ एक ही शौहर है जिसके साथ मेरी शादी और वो उसका नाम सदफ हुसैन, और मैं किसी को नहीं जानती और ऐसे किसी के साथ मेरे कोई नातल्लुक नहीं है। अलहदगी होने की क्या वजह है? ये कहता है ना मुझ में मर्दाना कमज़ोरी है, ना मुझ में कोई ऐसी बीमारी थी कि जिनकी वजह से उसके मतलब कि दौरान निकाह मेरा बेटा भी उन्होंने मतलब कि उन्होंने अपना बेटा भी एक मेरे थ्रू जन्म दिया है और दौरान निकाह वो और लोगों के साथ जाती थी ये वो। तो अलहदगी होने की वजह क्या? अलहदगी होने की ये वजह है सर कि इन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे घसीट के गली के बाहर कोने में जैसे रूढ़ी पे कूड़ा नहीं फेंकते, ऐसे इन्होंने मुझे सारे घर वालों ने पकड़ के फेंक दिया था और मेरे घर वालों को फ़ोन कर दिया कि ये किसी लड़के के साथ भाग गई। और मेरा काम देखे, मैं उसी गली में उसी दरवाजे पे उसी के घर खड़ी रही अपने बेटे के साथ, जिस पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, इल्ज़ाम तो लगा लिया, ठीक है, कोर्ट में ले आओ उसको, लड़के को भी ले आओ। वो तो कह रहे हैं हमने इन पर बहुत बड़ा एहसान किया, यतीम थी, मिस्कीन थी, मैंने तो इसको एक गरीब समझ के अपने घर में लेके आया हूँ, मैंने तो इसके लिए वो कुछ किया जो औरत एक बीवी के लिए करता नहीं थी। इसने आपके लिए ऐसा क्या किया है तो जो कह रहा है कि कोई औरत अपनी बीवी के लिए नहीं कर सकता? मर्द तो बहुत होते हैं, ताजमहल खरीद के दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, सोना जेवरात के ढेरों लगा देते, तो ऐसा आपके साथ क्या किया है? मुझे क्या दिया इन्होंने? जेवर तक तो इन्होंने नहीं डाला। मेरी 2008 को शादी हुई, जब जेवर बिल्कुल सस्ता था, 23,000 में मिल जाता था तोला सोने का, तब भी इन्होंने मुझे एक रिंग तक नहीं डाली। अब और क्या उम्मीद रख सकती हूँ इस घर में? इंसाफ क्या चाहती हैं? लोग देख रहे हैं, हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं, इंसाफ क्या चाहते हैं? इंसाफ में ये चाहती हूँ कि बच्चों का बाप है, अगर इसने इतनी बड़ी हरकत कर ली है, अब भी खुदारा बस कर दे, बेटी का बाप होने के नाते ही बस कर दे। अगर वापिस उनके पास जाना चाह रही है? मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगी, इस गलीज शहर में मैं नहीं जाऊँगी। मुझे अलग कर दे, बच्चों के लिए खर्चा दे, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। जिनके साथ मर्जी ताल्लुकात रखे, जिनके साथ मर्जी गलत कार्यां करे, जिस्म फरोशी करे, कुछ भी नहीं, कोई लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं क्यों करूँ? मैं क्यों करूँ? क्या करती हैं बच्चों का? सईदा बीबी के नक्शे कदम पे चलने वाली बच्ची हूँ मैं, इस तरह के ढेर में नहीं पलने वाली जो मैं ऐसे में जो इनके आगे मान जू के हाँ मान जो जैसा कहे वैसे करूँ। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, सर कट जाएगा, नहीं करूँगी कुछ भी। 2 बच्चे उनके पास हैं, 2 बच्चे आपके पास हैं, तो ये डिवाइडेड क्या है? से यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझ पर इतना रहम कर दें कि जो मेरे 2 बच्चे उधर हैं, प्लीज़ गंदगी से उनको बचा लें, कोठे से नाचने से बचा लें। ये चारों बच्चे माँ की गोद में आबाद कर दे और मेरे घर को आबाद कर दे। ऐसा कोई वसीला बना दे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के नक्शे कदम पे चल सकें बीबी के, और बेटियां जो हैं कोई नेक अच्छी तरबियत इनको दरस दे सकूं, अच्छे दरस में डाल सकूं, ताकि इनको माँ बहन भाई का इतना समझ आ जाए। मुझे ये बताएं कि बच्चों का पेट किस तरह आप पाल रही हैं? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो बाहिम्मत खातून है, आप ये भी कह रहे कि मेरे 2 बच्चे भी मुझे वापस दे दे। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बच्चों का पेट आप किस तरह पाल रही हैं? जब ऐसे लोग जलील करेंगे तो माँ तो मजबूर होगी, चाहे घरों में काम करे, चाहे लोगों के गलियों में काम करे। वो तो कहते हैं जी पता नहीं किन लोगों के साथ जाती हैं, गाड़ियों में आती हैं, बाइकों पे आती हैं, पता नहीं मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों में जाती, तो ऐसा तो हमें कुछ नज़र दिखाई नहीं दिया। अभी रिक्शे में बैठने लगी थी आपके सामने, अगर गाड़ी होती तो वहाँ कोर्ट के आगे बाहर गेट के आगे खड़ी होती। आपके सामने ही है ना, आप सामने इधर खड़े थे कैमरे वाले। ये बात सच है कि आप उनको ब्लैकमेल कर रही हैं, किसी भी बात से धमकियाँ दे रही हैं?
मैंने तो कोई आज तक कोई फ़ोन नहीं किया। मेरे बच्चों के साथ अगर कोई फ़ोन आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों के साथ बाप है उनका, मैं फ़ोन पे उनकी बात करवा देती हूँ। लेकिन कभी इसने हिम्मत नहीं की कि मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ किसी चीज़ की तुझे ज़रूरत है या कोई चीज़ तुझे है तेरे पास कि नहीं है, कि तुम भूखी सोई हो। नाज़रीन, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हक़ का और सच का फ़ैसला कर सकते हैं कि इनके शौहर ने इन पर इतने बुरे बुरे और गलत कार्यों वाले इल्ज़ाम लगाए जो मैं इनसे भी बयान नहीं कर सकता हूँ और इनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ। पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कर सकता हूँ कि इन बैन की आवाज़ बने, इनको इंसाफ मिले। ये नहीं कहते मुझे कोठियाँ चाहिए, मुझे गाड़ियाँ चाहिए। इनको 2 टाइम के लिए खाना चाहिए और 4 बच्चों की परवरिश चाहिए। ये कहते हैं कि मैं उस गली से, उस गलतकारी से बाहर आ जाऊँ और इंसानियत वाली ज़िंदगी जीऊँ, गलत कारियों से बच जाऊँ। हो सकता था आज इनके पास होती है, इनको भी गलत काम पे लगा देते, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाहिम्मत खातून है जिन्होंने एक एक बात का पॉइंट रिव्यू आप तक पहुंचा दिया है। फैसला आपने करना है, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और उम्मीद है कि दोनों तरफ से फैसला हो, अच्छा हो, सच्चा हो, ये भी घर आबाद रहे और उनका भी घर आबाद रहे। अगर वो गलत हैं तो वे इन चीज़ से हट जाएँ, और अगर वो गलत नहीं है तो वो फिर इनके साथ फुल कॉम्प्रोमाइज़ करें, इनके बच्चों को जो है परवरिश करे, ताकि कल को ये भी बच्चे, बेटी इन जैसी ना बने, बेटा उन जैसा ना बने। इजाज़त दीजिएगा, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।